हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। अपने बात करें हैं परिमेय संख्या से संबंधित लेक्चर संख्या 2 क्लास 8 के लिए। और इसमें अपने पास अपने क्या कुछ पढ़ लिया, नियम पढ़े थे। एक तो क्रम विनिमय में आया था, सहचारिता आया था, शून्य की भूमिका आई थी, एक की भूमिका है उसके बारे में पढ़ के आए थे अपनी। और 1.1 का पहला क्वेश्चन है वो किया था जिसमें कर्म विनिमयता व सहचारिता यानी साहचर्य दोनों रूल लगे। अब अपने एक्सरसाइज की बात करें हैं 1.1 का क्वेश्चन संख्या कर रहे हैं फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखना है हमें। क्या है, अपनी नोटबुक, फेयर नोटबुक, रफ नोटबुक जो भी है लेके बैठे, बुक एनसीईआरटी की है वो खोल के बैठे। क्वेश्चन देखिए क्या है, 2/5 दे रखा है हमें, 2/5 प्लस का साइन है हमारे पास, इनटू माइनस का, इनटू माइनस 3/7। ठीक है जी। और इसके साथ है माइनस का 1/6, माइनस का 1/6 है, इनटू में कितना है 3/2, प्लस का कितना है 1/14 और इनटू में कितना है 2/5। अब ये हमें क्या है क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्या करना है इसमें सहचारिता व गुण कर्म विनिमय के जो भी उचित गुणधर्म है उसका उपयोग करना है। 2/5 यहाँ देखेंगे, 2/5 यहाँ है, क्या करते हैं अपने इसके साथ इसको उठा लेते हैं। क्या लिखता हूं मैं, देखो लिख दिया है 2/5 इनटू में माइनस का कितना है 3/7 और हमारे पास है यहाँ प्लस का 1/14 तो इनटू में कितना है 2/5। ये लिख दिया माइनस का 1/6 गुणा में क्या लिख दिया है 3/2। कौन सा नियम लगा दिया यहाँ, साहचर्य के नियम से, साहचर्य गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म का उपयोग कर दिया है हमने यहाँ और लिख दिया है कि ये है। अब देखो क्या हो रहा है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हो रहा है कि 2/5 इसमें से कॉमन आ रहा है तो 2/5 कॉमन ले लीजिए। पीछे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3/7 प्लस का 1/14, ये लो जी माइनस। अब यहां से देखो ये कट रहा है तो 3 से 2 6, तो यहां मैं लिख सकता हूं 1/4। क्या कर दिया हमें, कर्म विनिमयता नियम, कर्म विनि के साथ मेयता, कर्म विनिमयता गुण का उपयोग कर रहे हैं। कर्म विनिमयता गुण के उपयोग से हमारे पास ये बात आ गई है। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कर्म विनिमयता। अब कर्म विनिमयता में क्या है हमारे पास, देखो यहाँ आ गया है 2/5 तो इसका हमें एलसीएम लेना होगा, वो कितना आ जाएगा 14। 7 से 2 2 या 6 माइनस का, प्लस का 14 से 14 कट गया तो 1 आ गया, ये लो माइनस का 1/4। क्या होने वाला है यहाँ हमारे पास 2/5 और यहाँ देखिए क्या आएगा, माइनस का आ गया है 5 के बटा में आ गया है 14, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ कितना है माइनस का 1/4। अब देखिए ये कि इस 5 से ये 5 कट हो रहा है, यहाँ 2 से कितना कट हो रहा है 7 कट हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास वैल्यू यहाँ आ रही है, वो आ रही है कितनी, माइनस का 1/7 आ गया है और माइनस का कितना आ गया है 1/4 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 1/7 आ गया है, तो माइनस का 1/4 बिल्कुल इस तरह की ही वैल्यू आ रही है। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, 28 आ गया। 7 से 4 माइनस का, तो माइनस का कितना आ गया है 4 से 7 आ गया है, 7 और 4 है माइनस का 11 के बटा में क्या आ गया हमारे पास 28 आंसर आ गया। क्या आ गया है, माइनस का 7 के बटा में कितना आ रहा है हमारे पास 7 के बटा में 28, ये हमारा माइनस का 11 बटा में 28 आंसर आ गया। कंप्लीट हो गई बात, जो नियम हमने लगाए हैं वो। पहले क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे। अब हमें आगे इसमें जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल मिलने वाले हैं। आ जाओ क्वेश्चन संख्या 2 पर। क्वेश्चन संख्या 2 है, उसे देखिए क्या दे रहा है हमें, निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब योज्य प्रतिलोम का मीन्स ये होता है कि उस संख्या में क्या हमें जोड़ा जाए कि बराबर 0 हो जाए। योज्य प्रतिलोम क्या आया था हमारे पास,
योज्य प्रतिलोम आई थी बात जीरो की। जीरो एक क्या है, योज्य प्रतिलोम के रूप में, जिसको कहते हैं अपने तत्समक, योज्य तत्समक के रूप में। तो हमारे पास क्या है यहाँ देखो बात आ रही है 2/8 पहला है, हमें यहाँ बताने हैं योज्य प्रतिलोम की बात करनी है। योज्य प्रतिलोम की बात करेंगे, प्रतिलोम लिखेंगे योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम के लिए हमारे पास बात क्या होती है कि कोई संख्या में उसका यदि ऋणात्मक मान ऐड करते हैं तो बराबर 0 आ जाता है। ये क्या रहता है योज्य प्रतिलोम की बात। तो हमारे पास हमें योज्य प्रतिलोम बताना है। यहाँ योज्य प्रतिलोम पहला क्वेश्चन है, देखो फटाफट बता देते हैं अपने फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। देखो क्या है, पहला है 2/8। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, देखो इसके सामने लिख देंगे का योज्य प्रतिलोम हम लिख देंगे माइनस का 2/8। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या है, माइनस का 5/9 है। तो माइनस में 5/9 का योज्य प्रतिलोम यहाँ ऐसे लिख देंगे। देखो योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है वो क्या होने वाला है, बराबर -5/9 का 5/9 हो जाएगा। यानी अगर हमें यहाँ माइनस दे देना तो प्लस का ए करेंगे योज्य प्रतिलोम इसका, तो इजिकल टू 0 आ जाएगा। ये देखो ऐसे भी होता है। तो क्या है, ये योज्य प्रतिलोम की बात आ गई है। अब तीसरा इसमें क्या है, योज्य प्रतिलोम माइनस का 6/-5 दे रखा है। माइनस का 6 के बटा में -5 का क्या है योज्य प्रतिलोम जो है वो क्या है, देखो योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम सीधी सीधी बात आपको मैं ये बताऊं कि हमें कोई परिमेय संख्या अगर प्लस में दे रखी है ना तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस लगेगा, और माइनस दे रखा हो तो प्लस लगेगा। लेकिन जब दोनों माइनस दे देना तो हमें क्या कर देना है, इसमें से एक माइनस लगा देना है और 6/5 कर देना है, योज्य प्रतिलोम हो रहा है इसका। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके 5 क्वेश्चन, चौथा और 5वां क्वेश्चन और लिख देता हूं आगे, सीधी बात कर रहा हूं। देखो हमारे पास क्या है, 2/-9 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2/-9 का योज्य प्रतिलोम क्या है, हमें लिख देना है यहाँ इसका योज्य प्रतिलोम का मीन आ गया है 2/9 ओनली। और 5वां क्वेश्चन क्या है इसका, 19/-6। 19/-6 का क्या है योज्य प्रतिलोम जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 19/6 आ जाएगा। कंप्लीट हो रही है बात। यानी इस संख्या में अब ये संख्या जोड़ें तो बराबर 0 आना चाहिए। योज्य प्रतिलोम का मीन ये होता है, ये ध्यान में रखनी है आप लोगों को। प्लस और माइनस की बात अपने आप अपने दिमाग से निकल जाएगी कि कैसे लग रहा है, क्या है कि योज्य प्रतिलोम का मीन ये है कि जो संख्या दी गई है हमें वो संख्या, और उस संख्या में ये संख्या यदि हम जोड़ देते हैं, ये संख्या क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या है ये संख्या दोनों का सम बराबर 0 आता है। योज्य प्रतिलोम ये होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बच्चे के। चलते हैं अपने योज्य के आगे, प्रतिलोम पूरी लाइन लिखिए, वो यहाँ लिखनी है आप लोगों को। अब चलता हूं मैं, देखो क्वेश्चन संख्या तीसरे पर। हमारे पास क्वेश्चन संख्या 3 है, वो देखो क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि x बराबर हमें दे रखा है 11/15। हमें क्या दे रहा है, ये x बराबर दिया हुआ है 11/15, और हमें क्या करना है। अब देखो दो मान है यहाँ, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। माइनस में हमें ये बताना है कि माइनस में माइनस का x है वो बराबर x के बराबर है क्या, ये हमें क्या करना है, इसका सत्यापित कीजिए, लिखा हुआ है। इसको क्या करना है, सत्यापित करना है इस बात को कि ये बात ऐसी है क्या, सत्यापित कीजिए। कर देते हैं देखो सत्यापित। अब क्या करता हूं मैं, देखो यहां हमारे पास में है LHS, क्या है इसका LHS के अकॉर्डिंग ये लिख सकता हूं मैं। हमारे पास x की वैल्यू ये है ना, ये कह रहा है x इजिकल टू ये है। देखो अब पहले तो x इजिकल टू ये, इस LHS से पहले देखो एक बात और लिखते हैं अपने, वो क्या लिखते हैं, वो अपने ये लिखते हैं कि माइनस एक्स इजिकल टू कितना हो गया है, माइनस का जैसे देखो 11/15 हो गया। बिल्कुल ठीक। तो अब हमारे पास क्या है, माइनस में जो माइनस का x आ रहा है वो बराबर क्या है, माइनस में ये लिख दिया है माइनस का 11 में क्या लिख दिया है 15 के बराबर क्या आ गया है, 11 के बटा में 15 आ गया है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास x की वैल्यू है वो भी कितनी है, 11 के बटा में कितना है 15 है। यानी हमारा क्या है LHS बराबर क्या आ रहा है,
आर एच एस आ रहा है। देखो कैसे कि माइनस ये वैल्यू क्या है, हमने माइनस एक्स के बराबर माइनस का, ये माइनस की वैल्यू करते माइनस, यानी एक्स का मान ये है तो माइनस एक्स का मान माइनस का 11/15 हो जाएगा। और माइनस में माइनस करेंगे तो देखो माइनस और माइनस प्लस 11/15, तो ये मान ही हमारे पास एक्स का है, तो हमारी ये बात क्या है, इसके लिए सत्यापित हो रही है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्या गिवन है, सेकंड है माइनस का 13/17। ये क्या कह रहा है हमें, सेकंड में हमें कह रहा है, इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस का कितना है, देखो माइनस का है 13/17, 17/13 है या 13/17। अब माइनस है, ये क्या है, x की वैल्यू है, ध्यान देना, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ देखो x इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस का 13/17, तो माइनस का x है वो कितना होगा, माइनस में हो जाएगा माइनस का 13/17 का मीन होगा हमारे पास 13/17। माइनस का x ये होगा, हमें बताना क्या है इसमें, माइनस में माइनस का x जो है वो इजिकल टू x है क्या, हमें ये माइनस का x अब लिखने वाले हैं। देखो माइनस में माइनस x की बात करें तो इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास माइनस में, अब देखो इस माइनस x की वैल्यू है ना, माइनस x की वैल्यू 13/17 तक पहुंच गई अपने यहाँ, ये लिख दिया 13/17, तो इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास माइनस का 13/17 आ गया। तो ये माइनस 13/17 हमारा क्या है, x का ही तो मान है ना, यानी ये देखो यहाँ क्या है, इजिकल टू x लगा दिया। ये लो कैसे कि इस माइनस इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है माइनस का ये वैल्यू, और ये वैल्यू इसके इक्वल है हमारे पास सामने वाले के। अब जो मैंने पेन चलाई है वो तो केवल समझाने के लिए चलाई है ना, यहाँ देखो इस तरह से बात हो रही है, ये देखो यहाँ तक क्या है, यहां से देखो इस लाइन से ये मिल रहा है हमें, इस लाइन का मीन ये देखो ये बॉक्स वाली लाइन है, इस बॉक्स वाली लाइन से हमें क्या मिल रहा है, इस बॉक्स वाली लाइन से देखो हमें ये मिल रहा है, यहां देखें आप लोग, इस बॉक्स में ये देखें कि हमें माइनस एक्स की वैल्यू मिल गई है 13/17, तो माइनस में माइनस एक्स करेंगे तो इस x माइनस एक्स की वैल्यू है 13/17, तो माइनस का 13/17 इज इक्वल टू एक्स, क्या आ गया हमारा LHS इज इक्वल टू क्या है RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था कि क्या वैल्यू इसकी ये है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन संख्या हमारा तीसरा है वो भी कंप्लीट हुआ है, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन संख्या क्या है, 4 नंबर लेते हैं। अब 4 नंबर में आ गया, एक तो देखो योज्य प्रतिलोम नाम आया था जिसमें शून्य की भूमिका थी, और गुणात्मक प्रतिलोम जो आया था उसमें नाम आया था किसका, एक का नाम आया था, और गुणात्मक प्रतिलोम एक के लिए आती है हमारे पास क्वेश्चन संख्या आ गया 4। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये है कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमें ज्ञात करना है क्या, गुणात्मक प्रतिलोम की बात करनी है, गुणात्मक और प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, किसी संख्या a को 1/a से गुणा कर दें तो बराबर 1 आना चाहिए, यानी a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a है। क्या है, a का गुणात्मक प्रतिलोम जो है ना, गुणात्मक प्रतिलोम a का गुणात्मक प्रतिलोम जो है, a का गुणात्मक प्रतिलोम है वो इजिकल टू 1/a है। अगर यहाँ a/b बोल दूं ना मैं भी, a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो यहाँ बोलना पड़ेगा मेरे को b/a। अगर माइनस के साइन का बोल दूं, यहाँ बोल दूं कि माइनस का a में b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो मैं बोलूंगा देखो माइनस का b के बटा में a बोलूंगा। कैसे माइनस b से b कट जाए गुणा करने पर, यानी गुणात्मक प्रतिलोम का मीन क्या होता है, जैसे देखो यहां मैंने लास्ट जो लाइन लिखी उसको मैं समझा रहा हूं कि माइनस का a में b को गुणा करना है माइनस का b/a से, तो बराबर हमारे पास 1 आ रहा है। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम, ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम हमें बताना है उसका जो संख्या हमें दे रखी है उसके लिए। तो देखो लेता हूं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, सारे क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का है माइनस का 13, ये क्या है -13 लिखा हुआ है, -13 का अब मैं गुणात्मक प्रतिलोम एक लाइन में लिखूंगा
का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है वो हमारे पास है इजिकल टू माइनस का 1/13 होगा। कैसे देखो, 13 से 13 कटेगा, ऊपर नीचे जाएगा तो गुणा करने पर देखो ऐसे कि माइनस के 13 को गुणा कर दिया जाए माइनस के 1/13 से तो बराबर हमारे पास 1 आता है। अब एक क्वेश्चन में मैंने बात बता दी है ये, यहाँ दूसरे क्वेश्चन में समझिए क्या है। दूसरा कह रहा है माइनस का 13/19, माइनस का लिखा है 13 के बटा में 19 का क्या बोल रहा है, ये गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है हमसे, गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है। क्या है, क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम की बात करना चाह रहा है। तो हमारे पास देखो 13/19 का हो जाएगा 19/13, ये लिख देंगे 19 माइनस का के बटा में 13, बिल्कुल हमारे पास क्या है इसका ये। चल लेते हैं आगे और, चलो जी आगे और, ये क्या है क्वेश्चन संख्या इसका तीसरा है हमारे पास। तीसरा फिर से ऐसा ही है 1/5, कोई लिखने में जोर नहीं आएगा। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है वो हो जाएगा 5/1, 5/1 को 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा क्वेश्चन आपके पास ये है, क्या है, ये कह रहा है 5 माइनस का 5 के बटा में 8 गुणा दे के हमें दे दिया है इसने कितना, माइनस का 3/7। तो माइनस का 3/7 पहले इसको करो, 5 × 3 15, 15 के बटा में 7 × 8 56, क्या है ये बन गया है 15/56 का क्या है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या क्या लिखने वाले हैं, का गुणात्मक प्रतिलोम है वो हमारे पास क्या आ रहा है, क्या प्रतिलोम आ रहा है 56 के बटा में 15 आ रहा है। यानी इसका उल्टा कर दें, उसको इस संख्या से गुणा करेंगे बराबर 1 आएगा, ये ही हमसे मांग रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम का मीन ये हो गया। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसका, ऐसा ही क्वेश्चन है माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 के बटा 5 कह रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5 लिख सकता हूँ। 2/5 का क्या है गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम है वो यहाँ हमारे पास क्या होने वाला है, इजिकल टू 5/2 होने वाला है। और लास्ट इसने बोला है -1 का, तो -1 का मीन्स क्या होगा, 1 का -1/1 ही होगा। मीन्स ये लिखेंगे, छठा क्वेश्चन है -1 का, ये लिख दिया है यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम, क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या होने वाला है। तो -1 का प्रतिलोम होने वाला है माइनस का 1/1, 1 से 1 कट गया, माइनस और माइनस प्लस 1, -1 का क्या होगा हमारे पास, यानी इसको अपने -1 ही लिखेंगे कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम है वो -1 ही हो रहा है। कंप्लीट बात यहाँ तक, बिल्कुल कंप्लीट जी। क्वेश्चन संख्या हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया है, ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब क्या है, 5वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम बताना है। अब गुण धर्म में 5वां क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, देखो, और इस 5वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। अब 5वें के पहले में क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास देखो क्या है 4/5 माइनस का 4/5 है, माइनस का 4/5 को गुणा 1 से किया गया है। और ये लिख रहा है यहाँ 1 इंटू में माइनस का 4/5 इजिकल टू लिख रहा होगा माइनस का 4/5, बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिख रहा है क्या, माइनस का 4/5। तो हमारे पास यहाँ क्या मिल रहा है, एक यहाँ गुणात्मक तत्समक के रूप में काम में लिया जा रहा है। क्या है, एक यहाँ क्या है तत्समक के रूप में काम में लिया जा रहा है। कौन, एक गुणात्मक तत्समक गुण का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा इसके अंदर यानी दोनों को 1 से गुणा किया जा रहा है। सेकंड बात हमारे पास क्या है, यहाँ सेकंड हमारे पास यहाँ है, जैसे देखो 13/17 दे रखा है माइनस का, ये दे दिया है 13/17 और इंटू दे दिया है यहाँ माइनस का 2/7। ठीक है, चलिए जी
इजिकल टू क्या है हमारे पास, अब इसने लिख दिया है 2/7 लिख दिया, इनटू इसको चेंज कर दिया है -13/17, ये लिख दिया है यहाँ -13/17, क्रम चेंज कर दिया, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, ऐसे जैसे ये थे इसको क्रम विनिमयता लगा दो बस। क्रम विनिमयता नियम तो क्रम देखते, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम क्या है, लग रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। क्रम विनिमयता के बाद में तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इसका क्या आ रहा है, क्रम चेंज हो जाने को क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या रहा है, 19 माइनस का 19 के बटा में 29, इनटू लिखा है इसने 29 के बटा में किसका, -19 लिखा होगा, बिल्कुल ये लिख दिया है -19, बराबर में 1 लिख रहा है, तो 29 से 29 1 कट गया, 1 किसके रूप में हो रहा है यहाँ, एक गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में, क्या है, एक यहां लिखा जा रहा है गुणात्मक का मतलब ये है कि गुणात्मक प्रतिलोम का मीन्स ये आ गया है कि इसको इसी से गुणा करने पर बराबर 1 आ गया, क्या है, एक गुणात्मक प्रतिलोम की बात आ रही है। ऊपर 1 आया था हमारे पास, वो भी गुणात्मक तत्समक आया था, यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम की बात आ गई है, ये लिख दिया है 1 क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम की बात है रह रही है। कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन हमारे पास, अच्छे से समझने का प्रयास करें, बिल्कुल क्या है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है वो किस तरह से रह रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन है वो देखिए किस तरह से बात आ रही है। बात ये है हमारे पास, यहां देखिए चलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम क्वेश्चन संख्या 5वां है वो हमारा कंप्लीट हुआ है यहां तक, ये देखो बिल्कुल है, ये लो जी। अब क्वेश्चन संख्या है वो आ गया है छठा, नोट साथ साथ करते रहें, कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आई इसलिए। अब 6/13 को 6/13 को क्या करना है, 7 माइनस का 7 के बटा में 16 के व्युत्क्रम से, के व्युत्क्रम 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 से क्या करना है, हमें गुणा कीजिए, शायद कह रहा होगा, बिल्कुल कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसके व्युत्क्रम से गुणा करने की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है हमें यहाँ, ये हमें ये कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, व्युत्क्रम व्युत्क्रम से गुणा करने की बात कर रहा है, उल्टा। तो पहले ये लिखो, माइनस के 7/16 का व्युत्क्रम का क्या लिखना है, यहाँ का इसका व्युत्क्रम तो ज्ञात करें ना पहले, कितना हो जाएगा, माइनस का 16/7 हो जाएगा, 7/16 का -16/7। और अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि 6/13 को गुणा करना है किससे, माइनस के 16/7 से, तो 16 इंटू 6 कितने होते हैं, 96 आ गया है। ये क्या है, प्लस का, तो ये माइनस का, तो हमारे पास यहाँ माइनस की वैल्यू आएगी। और 13 नीमे कितने होते हैं, 13 नीमे 117, 13 × 130, हमारे पास 96 के बटा में कितना रह गया है, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कंप्लीट बात हो गई है। अब देखते हैं अपने इसमें अभी तक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता देता हूं, 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7th नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो ये देखो 7th नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा में 6 × 4/3 के बराबर 1/3 गुणा में 6 लगा दिया होगा इसने, और गुणा में लिख दिया होगा 4/3। देख लेते हैं यही है क्या, 1/3 गुणा में 6 4/3 के रूप में क्या करते हैं, अभिकलन करते हैं, इस तरह का उपयोग कर रहे हैं। तो हमारे पास देखो ये बात आ गई है, a गुणा में b गुणा में c के बराबर a गुणा में b गुणा में c, ये देखो बराबर कौन सा है, गुणात्मक साहचर्य। क्या है नियम, कौन सा है ये आ रहा है गुणात्मक, गुणात्मक के साथ क्या है
साहचर्य की बात आ रही है। क्या है? साहचर्य। गुणात्मक क्या है? गुणात्मक साहचर्य गुण का उपयोग किया जा रहा है। गुणात्मक साहचर्य गुण का उपयोग किया जा रहा है। ये हमारा क्या है? 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। 8th से आगे के क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए अपने इतना काफी है। क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन चल रहे हैं, और पीछे के क्वेश्चनों को रिपीट करें। ओके, आज के लिए इतना काफी है।